सारी उम्र कांग्रेस में बिता दिया। एक बात मैं तुम्हें बता, इनके पल्ले नहीं रहा कुछ भी। बहुत लोग इस चीज़ से जो हैं खुश नहीं हैं, चिढ़ते हैं। हर साल जो है ये मेरे उस पर जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर या कुछ ना कुछ मेरे कार्यकर्ता जो हैं, आप जानते हो प्रेम का रिश्ता होता है कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी, क्या संगठन को लेके काफ़ी कांग्रेस सक्रिय है, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके दौरे का? क्या कांग्रेस संगठन बना पाएगी? भाई सारी उम्र कांग्रेस में बिता दिया। एक बात मैं तुम्हें बता, इनके पल्ले नहीं रहा कुछ भी। अब ये क्या संगठन बनाएंगे? आपस में तो ये लड़ाई झगड़े खत्म कर लें। अभी भी क्या कहते हैं, इनके घुसमपेल हो रही है सारी की सारी। हुड्डा जी जो हैं जगह देने के लिए तैयार नहीं नए लोगों को, तो किस तरह से संगठन बनेगा? वो जो है ना, जब तक नए लोगों को नया नहीं लेकर आओगे, नई ऊर्जा नहीं आएगी, कैसे आगे बढ़ सकता है? और हुड्डा जी का तो सबने देख ही लिया किस तरह से जो है वो तो सेटिंग की राजनीति करते हैं। अब वो सेटिंग की राजनीति के अंदर संगठन कहाँ से बनेगा? ये हमारे देश का सौभाग्य है, ये हमारे को एक ऐसा सशक्त नेता जो है मोदी जी के रूप में मिला है, जिसने पिछले सालों के अंदर देश को जो है उस प्रगति के ऊपर जो है लेकर आए हैं, जो आज जो है हम पूरे विश्व भर की चौथी जो है अर्थव्यवस्था जो है हम लोग बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाले समय में 2047 के अंदर विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है वो सत्य होने जा रहा है। ये बात और है कि बहुत लोग इस चीज़ से जो हैं खुश नहीं हैं, चिढ़ते हैं। आपने हाल ही में देखा ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से करा गया कि जो है हमारा जो प्रगति है उसके ऊपर किस तरह से सेंध मारी जाए। जो धारा 370 हटाकर जो वहाँ पर प्रगति का रास्ता जो खोला गया, उसको जो है वो प्रगति को किस तरह से ख़त्म करा जाए, उसका जो है पूरी कल्पना करके पाकिस्तान ने वो घिनौना जो है आतंकवादी जो है हमला करा, जहाँ देखा कि हमारी माताओं का, हमारी वीरांगनाओं का सामने उनको किस तरह से जो है उनके हस्बैंड्स की जो है बलि दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे धारा 370 हो, चाहे विकसित भारत हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे आपका जो है ये महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम करा। मैं कहती हूँ कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हर एक घर में शौचालय, हर एक जल में, घर घर में जल से वो कहते हैं ना नल से जल। तो ये चीज़ जो थी, ये सोच चौधरी बंसीलाल जी की थी बहुत पहले, और जो है अब उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रियान्वित करा। जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया, ये अपने आप में एक इतिहास है। कभी भी वो दोबारा से 100 बारी सोचेगा कुछ और करते हुए। तो ये सारा तभी संभव है जब एक सशक्त जो है नेतृत्व जो है देश को मिलता है, और आज वो नेतृत्व हमारे भाजपा का जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास है, और ये देश का सौभाग्य है कि इस तरह का विजनरी नेता भारत माँ को हासिल हो। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और आपका जन्मदिन भी है। आपने लोगों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इसके बारे में क्या कहें? हर साल जो है ये मेरे उस पर जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर या कुछ ना कुछ मेरे कार्यकर्ता जो हैं, आप जानते हो प्रेम का रिश्ता होता है कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर करा करते थे। तो इस बारी जो है विश्व ये पर्यावरण दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है, पेड़ माँ के नाम। तो मैंने भी कहा है कि मैं भी अब माँ के बराबर ही हूँ सबकी। तो ये जो है सारे कार्यकर्ता जुट जाएं और एक एक पेड़ लगाएं। पेड़ जो हैं हमने उपलब्ध करवाए हैं, बाकी जिनको ज़रूरत होगी तो हमारे जांगड़ा साहब सारे के सारे यहाँ पे बैठे हैं, हरी सिंह भी बैठे हैं, पूरे आप लोग सारे के सारे। पेड़ लगाने का मकसद क्या है की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पेड़ अगर लगाने से जो है जल स्तर जो है वो बढ़ेगा, पर्यावरण जो है वो साफ होगा, क्योंकि पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। तो इसलिए जो है हमारे पूर्वजों ने हमेशा से ये बात कही है कि ये पुण्य का काम है जो पेड़ लगाया जाता है। तो ये पेड़ जो हैं ये लगाना ही नहीं है, इसको जो है इसको संरक्षित भी करना है, इसमें पानी भी डालना है, इसको बढ़ते हुए देखना है। जैसे छोटे से बच्चे को देख बड़ा करते हैं, इसी तरह से अपने नाम का जो पेड़ जो लगता है उसका अलग ही महत्व होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि
एक ऐप आता है, सरल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और अपनी एक फ़ोटो लीजिए उससे, अपने मोबाइल से, और वो फ़ोटो जो है उस पर अपलोड कीजिए। आपको जो है सीधी ये फ़ोटो जो है प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगी।